गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज अपन आगे स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमितीय फलन को। तो त्रिकोणमितीय फलन में अपन ने पिछले वीडियो में ग्राफ पढ़े थे। 3 ग्राफ मैंने आपको करने के लिए दिए थे, आशा है आपने किए होंगे। तो मैं सबसे पहले उसके डोमेन और रेंज की एक टेबल बनाता हूँ कि आपने त्रिकोणमितीय फलन, उसके बाद में बात करूँ मैं इसके प्रांत की, और फिर बात करूं मैं परिसर की। जो मैंने बताया भी था, प्रांत x वाले मान को कहा था अपन ने और परिसर y वाले मान को कहा था। तो जैसे साइन x की बात करूं मैं, y बराबर साइन x फंक्शन था सबसे पहले। तो साइन x में जो प्रांत होता है वो तो x का मान, और जो x का मान लिखा था वो क्या लिखा था, जो आपने x पे दर्शाया था वो रियल नंबर दर्शाया था पूरा, और परिसर प्राप्त हुआ था वो -1 से 1 प्राप्त हुआ था स्टूडेंट्स। उसके बाद बात करूं मैं cos x की। cos x का प्रांत भी रियल ही था, और जो परिसर था वो -1 से 1 ही इसका प्राप्त हुआ था। cos x का मान भी -1 से 1 ही प्राप्त हुआ था, इससे बाहर प्राप्त नहीं होता है। फिर तीसरा बात करूं मैं tan x की। tan x का प्रांत तो वही रियल होता है, सभी में रियल लिया था अपन ने। परिसर इसका प्राप्त हुआ था क्या, इसमें भी रियल ही प्राप्त हुआ था, याद होगा -अनंत से +अनंत तक का ग्राफ बना था आपका। फिर cot x की बात करूं मैं, cot x का प्रांत तो रियल ही लिया था और परिसर भी रियल ही आया था। फिर बात करूं मैं sec x की। sec x में प्रांत तो रियल ही लिया था, लेकिन जो परिसर आया था वो आया था रियल में से किसको छोड़ा था, -1 से 1 को छोड़ा था। या इसको मैंने ये भी लिखा था कि -अनंत से -1 तक यूनियन 1 से अनंत तक। और लास्ट cosec x का, cosec x का प्रांत तो रियल ही आया था बेटा, लेकिन जो परिसर आया था वो क्या आया था, रियल में से किसको छोड़ा था, -1 से 1 के बीच की वैल्यू। यानी sec और cosec में -1 से 1 के बीच में वैल्यू नहीं रखी जाती, बाकी कुछ भी रख लो बिल्कुल परिभाषित होगा। तो ये टेबल आपको अच्छे से तैयार होनी चाहिए। आगे स्टूडेंट्स अपन ने लेके आए हैं कुछ फॉर्मूले। वो सूत्र आपको जितने अच्छे से तैयार होंगे आप हर चैप्टर में इजीली क्वेश्चंस कर पाएंगे, और ये फॉर्मूले सीनियर क्लास में भी बहुत ज़्यादा काम में आते हैं, इसलिए इनको अच्छे से तैयार कर लेना बेटा। तो पहला फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला है साइन x प्लस वाई का, या x और y की जगह मैं a और b थीटा ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ स्टूडेंट्स, a प्लस बी का, साइन a प्लस बी का, यानी 2 कोणों का योगफल है ये। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला याद रखना है, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। और जब प्लस की जगह यहाँ माइनस आ जाए तो यहाँ भी प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। तो इसमें 2 फॉर्मूले हो गए, साइन a प्लस बी का और साइन a माइनस बी का। अगला है कोस a प्लस बी का। इसका फॉर्मूला होगा बेटा कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। ध्यान देना, साइन वाले में तो प्लस वाले में प्लस आया था और माइनस वाले में माइनस आया था, जबकि कोस वाले में प्लस आएगा तब तो माइनस आएगा बराबर में, और जब माइनस आएगा इन दोनों के बीच में तो यहाँ प्लस आएगा। इसमें उल्टा काम है। इसमें भी 2 फॉर्मूले हो गए। तीसरा है टेन a प्लस बी का। इसका होता है टेन a प्लस टेन b अपॉन 1 माइनस टेन a टेन b। और माइनस वाला अलग से ही लिखवा देता हूं मैं ताकि कंफ्यूज नहीं हो। टेन a माइनस बी का, टेन a माइनस टेन b, यानी प्लस होगा तो ऊपर प्लस आएगा और माइनस होगा तो ऊपर माइनस आएगा, और नीचे फिर प्लस है तो माइनस आ जाएगा और माइनस है तो प्लस आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। फिर बात करूं कोट की। वैसे तो कोट सेक और कोसेक आते हैं, तो उसको कोट को टेन में बदल के ये लगा लेते हैं, सेक को कोस में बदलकर यही लगा लेंगे, कोसेक को साइन में बदलकर यही लगा लेंगे।
लेकिन कई बार कोट का काम में आ जाता है डायरेक्ट ही, तो ये आप लिख ही लो, कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला कोट ए कोट बी -1 अपॉन कोट बी प्लस कोट ए, कोट बी प्लस कोट ए। इसमें माइनस वाले में क्या होगा, प्लस है तब तो ऊपर माइनस होगा, और जब माइनस आएगा तब ऊपर तो प्लस हो जाएगा और नीचे माइनस हो जाएगा। और इसमें बी थीटा पहले आएगा, ध्यान रखना। प्लस वाले में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए बी की दरी लिखो, लेकिन माइनस वाले में फर्क पड़ेगा, इसलिए मैंने दोनों में ही कोट बी को पहले लिख दिया है। उसके बाद बात करूं मैं साइन 2a का फॉर्मूला। 2a का मतलब a प्लस ए से बनेगा कि b की जगह a रख देंगे तो a प्लस ए, तो जहां जहां b है वहां a रख दूंगा तो साइन ए कोस ए हो जाएगा, और ये कोस ए साइन ए हो जाएगा, तो ये भी साइन ए कोस ए, ये भी साइन ए कोस ए, प्लस वाले में प्लस रहेगा तो 2 साइन ए कोस ए बन जाएगा, 2 साइन ए कोस ए। और इसमें ये भी याद रखना कि जब साइन 2a की जगह a ही आ जाएगी, अगर 2a की जगह a आ जाए तो फिर a/2 रखते हैं। मतलब ये दिमाग में रखना कि 2a है यानी a का दुगना है, तो इधर थीटा a हो रहा है देखो, और जब a होगा मतलब 2a का आधा a हो गया, तो a का आधा क्या हो जाएगा, a/2, तो 2 साइन a की जगह a/2 आ जाएगा और कोस a/2 आ जाएगा। तो इससे ही ये बनेगा, 2a है तो आधा a हो जाएगा, और a है तो उसका आधा a/2 हो जाएगा। और एक साइन 2a का tan के पदों में भी होता है, साइन 2a का tan के पदों में फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। जब tan की फॉर्म में आंसर लाना होगा तो ये लगाएंगे, अन्यथा ये लगाएंगे। फिर बात करूं मैं अगला फॉर्मूला, बात करूं 8 नंबर cos 2a का। cos 2a का फॉर्मूला होता है एक तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 होता था, लेकिन इसमें माइनस है, cos पहले आता है, ये दिमाग में रखना है। और इसको cos 2a का एक और फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर a, ये cos के पदों में, मतलब मैंने साइन स्क्वायर a की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर a रख सकता हूँ, पढ़ाया था, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये रख दूंगा इसकी जगह तो ये बन जाएगा। ये तो cos और साइन दोनों के पदों में है, ये cos के पदों में, एक साइन के पदों में पढ़ाएंगे, ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ये साइन के पदों में। इसके लिए cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रखते ये आ जाएगा, और 2a की जगह a आ जाए तो वही तरीका याद रखना, a आ जाए तो इधर a आ जाएगा तो इधर a/2, जहां जहां थीटा है वहां आधा हो जाएगा थीटा। और a cos 2a का फॉर्मूला होता है tan के पदों में 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये आपके पास cos 2a के फॉर्मूले हो गए। फिर बात करता हूं मैं tan 2a का। tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। देखो tan 2a का और sin 2a का भी tan के पदों में लगभग सेम है दोनों, बस यहाँ प्लस आता है साइन वाले में, tan वाले में माइनस आता है। फिर बात करूं मैं sin 3a का, क्योंकि बाकी कोट आए तो tan में बदल कर ये लगा देना, सेक आए तो कोस में बदल कर ये लगा देना, कोसेक आए तो साइन में बदल कर ये लगा दूंगा। sin 3a का होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। और अगला है cos 3a का फॉर्मूला। cos 3a का होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ये फॉर्मूले उतार लेना रे बेटा, अच्छे से तैयार कर लेना। और एक होता है tan 3a का। tan 3a का होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस
3 tan स्क्वायर ए, ये tan 3a का फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला देखो बेटा, ये भी आपके 12th में काम में ज्यादा आता है, इसको लिख लो आप। tan a प्लस बी प्लस सी बराबर होता है tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a, ये भी याद रखना है। अगला फॉर्मूला अपन बात करें, अगला फॉर्मूला है इस प्रकार से आ जाए साइन ए प्लस साइन बी। पहले तो था साइन ए प्लस बी, अब दो साइन प्लस में है, पहले दो थीटा प्लस में थे। तो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कोस ए माइनस बी अपॉन 2। अगला फॉर्मूला है साइन ए माइनस साइन बी का, प्लस की जगह माइनस आ जाए तो फिर इसमें तो जैसे साइन में साइन प्लस करेंगे तब तो पहले साइन और फिर कोस आएगा, साइन में साइन माइनस करेंगे तो पहले कोस आ जाएगा, कोस ए प्लस बी अपॉन 2 और फिर साइन आ जाएगा। अगला फॉर्मूला है, फिर कोस की बात करूं, कोस ए प्लस कोस बी, यानी कोस में कोस ऐड करें तो क्या होगा, तब दोनों कोस आएंगे 2 कोस ए प्लस बी अपॉन 2 और कोस ए माइनस बी अपॉन 2। और अगला फॉर्मूला है कोस ए माइनस कोस बी का, कोस में कोस माइनस करोगे तब पहले तो माइनस आएगा और दोनों फिर साइन आएंगे -2 और फिर दोनों साइन आएंगे साइन ए प्लस बी अपॉन 2 और साइन ए माइनस बी अपॉन 2। तो आपको ऐसे याद रखना है, साइन में साइन जोड़ेंगे, देखो थीटा सब में सेम है, दो भी सब में आएगा, -1 में आता है, केवल कोस में से कोस माइनस करते हैं तभी आता है। तो साइन में साइन जोड़ेंगे तो साइन इंटू कोस दिमाग में रखना, साइन में साइन घटाएंगे तो कोस इंटू साइन दिमाग में रखना, कोस में कोस जोड़ेंगे तो कोस इंटू कोस दिमाग में रखना और कोस में कोस घटाएंगे तो साइन इंटू साइन दिमाग में रखना। दोनों कोस में कोस और दोनों साइन और माइनस वाले में ये माइनस, ये दिमाग में रखना है। इसी बेस पर अब इधर वाला आ जाए, जैसे आपके पास आ जाए 2 साइन ए कोस बी, 2 साइन ए कोस बी, यानी साइन और कोस इनटू में आ जाए तो साइन और कोस वाला ये दिमाग में रखना कि साइन और कोस इनटू में कब आते हैं, जब साइन में साइन ऐड करते हैं। तो इसमें बनेगा फॉर्मूला साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला, यानी जब साइन और कोस इनटू में है तो साइन में साइन जोड़ेंगे। और जैसे पहले कोस आ जाए 2 कोस ए साइन बी, तब दिमाग में रखना कि कोस इंटू साइन कब आया था, कोस इंटू साइन जब साइन में साइन माइनस किया था। तो साइन ए प्लस बी में माइनस करूंगा साइन ए माइनस बी। फिर अगला आएगा आपके पास 2 कोस ए कोस बी, कि दोनों कोस इंटू में, तो दोनों कोस इंटू में कब आते हैं, जब कोस में कोस ऐड करते हैं। तो इसमें आएगा कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। अगला फॉर्मूला है स्टूडेंट्स -2 साइन ए साइन बी, ये दोनों साइन इनटू में कब आए थे, अभी पढ़ा था अपन ने कि जब कोस में कोस माइनस किया था, कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी। और ये माइनस नहीं आया आपके पास तो ओनली 2 साइन ए साइन बी आ जाए, तो फिर ये माइनस उधर जाएगा तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव, यानी कोस ए माइनस बी तो पहले आएगा और कोस ए प्लस बी ये माइनस का होगा इधर, ये कोस ए प्लस बी बाद में आएगा। ये दिमाग में रखना है अच्छे से। अब इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन सब करेंगे। तो आपका
बुक का जो पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है वो है देखो 3 sin π/6। पहले वैल्यू से रिलेटेड एग्जाम्पल है आपके पास। sec π/3 -4 sin 5π/6 और फिर है cot π/4 बराबर में 1 प्रूव करना है, बराबर में 1 लाना है। इसको सोल्व करके 1 लाना है अपने को। तो LHS को सोल्व करें, जिन जिन की वैल्यू आप जानते हो उनकी तो रख दो। जैसे साइन 60 का मान कितना होता है 1/2, सॉरी ये साइन 30 का मान, 60 नहीं 30 का मान, और सेक 60 का मान, सेक π/3 का मतलब सेक 60, सेक का याद नहीं है तो कोस 60 का कितना होता था 1/2, 1/2 का उल्टा करोगे तो 2/1 आ जाएगा, -4। इसका मान आपको पता नहीं है तो अलग से निकाल लो। आपने निकालना सीखा था साइन 5π/6 का, कैसे निकाला था इसको 6 एकम 6 में 1 घटाऊंगा तो 5 आ जाएगा, पाई माइनस π/6। अब यहाँ फॉर्मूला बनेगा पाई माइनस थीटा सेकंड में साइन पॉजिटिव और पाई में नो चेंज और थीटा π/6 यानी प्लस का साइन थीटा फॉर्मूला बनेगा और साइन π/6 का मान कितना हो जाएगा 1/2 आ जाएगा इसका मान। तो ऐसे साइड में निकाल लिया करो, इसका मान 1/2 आ जाएगा और कोट 45 का मान 1 होता ही है। ये इंटू में तो कर सकता है, ये 2 से 2 कर सकता है तो इधर तो 3 बच गया और उधर 2, आंसर क्या आ गया 1, जो कि RHS में है कि नहीं है। तो इस प्रकार से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में है। देखो बेटा स्टार्टिंग में ही उनको आपको सोल्व करना है, शुरू में ही है ऐसे क्वेश्चन, पहले दूसरे तीसरे चौथे 4 क्वेश्चन है, चारों को आप सोल्व करोगे। अगला एग्जाम्पल देखो स्टूडेंट्स, अगला एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है साइन 15 डिग्री का मान। तो 15 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे? देखो एक तो आपने 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनमें टेबल में आते हैं, सभी को पता है। तो मैंने 2 कोणों का योग और अंतर का फॉर्मूला बताया था, तो योग और अंतर से निकाल सकता हूँ। जैसे 0 में तो कुछ भी जोड़ो वही आएगा, लेकिन इसमें देखो जैसे मैं जोड़ता हूँ 30 और 45 को तो 75 डिग्री बनेगा, यानी अब मैं 75 का मान 30 + 45 करके निकाल सकता हूँ। और मैं इनको घटा दूं, दोनों को माइनस करूंगा, तब 45 में से 30 गए तो 15 डिग्री बचेगा कि नहीं बचेगा। ऐसे ही इन दोनों में देख लो, इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तब तो 60 और 45 105 डिग्री का मान निकाल सकता हूँ जोड़ने पर, और घटाऊंगा तो 60 में से 45 गए तो 15 डिग्री का यहाँ से भी निकाला जा सकता है। तो ऐसे आप जोड़ना या घटाना है वो इससे रिलेटेड है। तो मैं साइन 15 का जब मान निकालूंगा तो 15 डिग्री का मान निकालने के लिए मेरे को 15 को क्या लिखना पड़ेगा, या तो 45 - 30 लिखना पड़ेगा या 60 - 45 लिखना पड़ेगा, जो आप अच्छा करो। तो पहले वाला ही कर लेता हूँ, 45 - 30 कर लेता हूँ। 45 में से 30 घटाऊंगा तो 15 ही आएगा, तो 15 को 45 - 30 लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। अब इसमें एक फॉर्मूला लग जाएगा साइन a - b का। कौन सा लग जाएगा बेटा? साइन a - b का लिखवाया है। देखो क्या लिखा है आपने, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, ये लिखा है सभी ने। अब एक की जगह तो रखना है 45 और b की जगह रखना है 30, तो ये बन जाएगा फिर। तो साइन एक की जगह तो रख दूंगा मैं 45, कोस b की जगह 30, फिर कोस एक की जगह 45 और साइन b की जगह 30, ये मान रखेंगे तो ये मेरे पास ये फॉर्मूला लग गया साइन a - b का। अब सोल्व कर लेंगे इसको। साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है क्या? कोस 30 का मान √3/2 होता है, कोस 45 का मान 1/√2 होता है और साइन 30 का मान 1/2। मान मुख जबानी याद होनी चाहिए। अब टेबल पूरी, ये पहले इंटू करेंगे तो √3 को 2√2 से गुणा कर देंगे, ये 1/2√2, दोनों का एलसीएम ले लोगे, 2√2 एलसीएम आ गया तो √3 - 1, तो ये साइन 15 डिग्री का मान आपको प्राप्त हो जाएगा √3 - 1/2√2।
ऐसे ही क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में है इससे रिलेटेड, वो आप निकालोगे क्वेश्चन नंबर 5 नंबर। साइन 75 का और टेन 15 डिग्री का मान आपको दिया हुआ है, वो आपको ज्ञात करना है। अगला प्रश्न देखो बेटा, अगला प्रश्न है टेन 13 पाई बाई 12 का मान निकालना है। अभी पहले डिग्री में था, अब रेडियन में दे दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस को पहले ऐसे लिख सकता हूं मैं कि 12 एकम 12 पाई और 12 में 1 पाई जोड़ूंगा तो 13 पाई आ जाएगा। तो मैं पाई प्लस पाई बाई 12 लिख सकता हूं सबसे पहले तो। अब यहाँ एक फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा, टेन पाई प्लस थीटा का। टेन पाई प्लस थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, कि ये तीसरे में है, तीसरे में टेन पॉजिटिव और पाई में नो चेंज है, तो प्लस का टेन थीटा बनेगा इसका फॉर्मूला। तो इसका बनेगा प्लस का टेन थीटा का काम कर रहा है पाई बाई 12। अब कैसे निकालूं, पाई बाई 12 का मान तो होता ही नहीं है। तो पाई बाई 12 का मतलब देखो भाई, इसको डिग्री में चेंज कर लो। पाई बाई 12 का मतलब इसको 180 बटे में पाई से गुणा कर दो, तो कितना आ गया बेटा, 12 एकम 12 और 6 12 पंजे 60, 15 डिग्री हो गया इसका मतलब। इसका मतलब टेन 15 डिग्री है। और टेन 15 डिग्री का मान अभी कैसे निकाला था, याद है सभी को, कैसे लिखा था टेन 15 को, कि टेन 15 की जगह 45 माइनस 30 लिख सकता हूँ, या 60 माइनस 45 भी लिख सकता हूँ। इस बार 60 माइनस 45 से करता हूँ, 60 में से 45 घटाएंगे तो 15 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो। तो टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला बोलो क्या लिखा है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। अब जहां ए है वहां तो 60 रख दो और बी है वहां 45 रख दो, तो बन गया टेन ए की जगह 60 माइनस टेन बी की जगह 45 अपॉन 1 प्लस टेन ए की जगह 60 डिग्री और बी की जगह 45 डिग्री। अब वैल्यू रख दो। टेन 60 का मान कितना होता है बेटा, √3 होता है। टेन 45 का 1 होता है, 1 प्लस टेन 60 का √3, टेन 45 का 1, ये मान रख दिया अपन ने। अब सोल्व कर लेते हैं। ऊपर तो आ गया √3 माइनस 1 और नीचे आ गया √3 प्लस 1 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि √3 और प्लस 1 ताकि सेम सा नजर आएगा। और सोल्व करो तो ऐसे क्वेश्चन परिमेयकरण कर सकते हैं। √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे इंटू कर दूं मैं, ताकि ऊपर तो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का काम √3 करेगा, बी का काम 1 करेगा। अब ऊपर होल स्क्वायर उठाओगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3, बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2√3 अपॉन 3 माइनस 1। तो इसका सॉल्यूशन आ गया 3 और 1 4 माइनस 2√3 बटे हुए 2। ऊपर 2 कॉमन ले सकता हूँ तो 2 माइनस √3 बटे हुए 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 2 माइनस √3। तो ये टेन 15 डिग्री का फाइनल आंसर आ जाएगा 2 माइनस √3। तो टेन 15 डिग्री का मान क्या होता है, 2 माइनस √3। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में करना है और प्रैक्टिस अच्छी करनी है, क्वेश्चंस निकालने हैं, फेयर में डेट लगा के करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।